Hello guys, welcome back. आए तो आप उसको ओपन ना करें, और दूसरों की वाईफाई से जो लोग कनेक्ट कर लेते हैं वो ना करें। हमेशा अपना ही वाईफाई का यूज़ करें। तो इस तरह से आप काफ़ी हद तक साइबर क्राइम को रोक सकते हैं। फिर भी अगर आपके साथ या आपके किसी रिलेटिव के साथ ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो आप चिंता मत करिए। आपको इसके लिए क्या करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आपके साथ साइबर क्राइम होता है तो आपको किसी भी पुलिस स्टेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, आप गूगल पे जाइए और वहाँ पर cybercrime.gov.in पे आप लॉगिन करिए। आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको कुछ इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप हिंदी इंग्लिश में सुन सकते हो कि किस तरह से साइबर क्राइम होता है। सर, मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, आपका कार्ड ब्लॉक हो गया। सर, आपको लॉटरी के नंबर बता सकता हूँ? मैडम, आपने कॉन्टेस्ट जीता है, बस आपकी बैंक डिटेल्स दीजिएगा। ऑफर ये है कि आपको देने होंगे। इस ऑडियो को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से, और दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं जिससे लोग अवेयर रहें। यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ हमें दो तरह के ऑप्शन मिलते हैं। अगर किसी भी महिला या किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप अपनी आइडेंटिटी छिपाकर यहाँ से रिपोर्ट कर सकते हैं, और अदर कोई साइबर क्राइम हो रहा है तो आप यहाँ से कंप्लेंट कर सकते हैं। और अगर आपकी कंप्लेंट झूठी हुई तो उसके ज़िम्मेदार यहाँ आप होंगे। आप इसको एग्री करते। सबसे पहले हमें यहाँ ऊपर क्लिक करना होता है, फिर हम नीचे आते हैं। यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट स्टेट, तो हम अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे, आप जहाँ से भी हो। उसके बाद फिर यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी डाली जाएगी, फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर पे आपकी OTP आएगी, और OTP हम यहाँ पर नीचे फिल करेंगे। उसके बाद ये नीचे देख सकते हैं कैप्चा है, कैप्चा डालकर हम यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। प्रोफाइल अपनी कंप्लीट करने के लिए आपको ये डिटेल फिल करनी पड़ेगी। ऊपर आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, नेम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो भी हैं सारी चीज़ें फिल करके नीचे आप अपना एड्रेस डाल देंगे। और फिर उसके बाद नीचे जब आप आएंगे तो वहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू आएगा। फिर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आता है। इसमें आपको डिटेल देनी होती है कि आपके साथ क्या हुआ है। यहाँ पर आपके साथ जो इंसिडेंट हुआ है आपको उसकी डिटेल देनी पड़ती है। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कंप्लेंट इंसिडेंट डिटेल। तो सबसे पहले आपका आता है कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट। तो कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट में आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि किस कैटेगरी की कंप्लेंट आपको करनी है। जैसे कि अगर आपको ऑनलाइन कंप्लेंट करनी है तो आप ऑनलाइन चूज़ कर सकते हैं, या किसी प्लेटफॉर्म पे आपके साथ वो क्राइम हुआ है तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। फिर उसके नीचे आप देख सकते हैं सब कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट, तो आपको वहाँ पर भी सिलेक्ट करना होता है सब कैटेगरी में। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे मंथ, टाइम, डेट, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो वहाँ पर आपको फिल करना पड़ता है कि किस डेट पर, किस दिन और किस टाइम पे आपके साथ वो क्राइम हुआ है।
फिर उसके नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पर येस और नो का ऑप्शन दिया गया है। वो येस और नो का ऑप्शन इसलिए है कि यदि क्राइम होने के काफ़ी टाइम बाद अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं तो आप येस सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर टाइम पे आपने कंप्लेन कर दिया है तो हाँ आप नो सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने लेट कंप्लेन की है तो वो किस लिए लेट हुआ है आप उसकी डिटेल यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको फिल करना होता है कि ये इंसिडेंट आपके साथ हुआ कहाँ पे है। जिस भी प्लेटफॉर्म पे हुआ है आप उसकी आईडी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अगर ईमेल के थ्रू हुआ है तो आप उसकी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल सकते हैं, या अगर आपके साथ इंस्टाग्राम या फेसबुक पे हुआ है तो वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास उसकी कोई ऑडियो है या वीडियो है या कोई पिक्चर है तो आप यहाँ पर नीचे अपलोड कर सकते हैं चूज़ फाइल में जाके। नीचे अगर सस्पेक्ट की कोई डिटेल है आप उसको सेव कर सकते हैं, यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे सस्पेक्ट की डिटेल फिल करनी है। तो अगर आपको उसका कोई नाम, आईडी या ईमेल कुछ भी पता है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, और फिर नीचे ऑडियो, वीडियो या फिर कोई पिक या फिर उसकी कोई भी आईडी जो आपकी गैलरी में हो तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं और यहाँ अपलोड कर सकते हैं। सारी चीज़ें फिल करने के बाद आप नीचे जाके सेव कर सकते हैं। क्राइम में एक से ज़्यादा सस्पेक्ट हैं तो आप दूसरे की भी डिटेल यहाँ पर सेव कर सकते हैं। यहाँ पर विक्टिम की डिटेल डालनी होती है। सारी डिटेल डालने के बाद कुछ इस तरह की कंप्लीट प्रोफाइल होती है, उसको हम चेक कर लेते हैं। फिर सारी चीज़ें एक बार हमें फिर से चेक करनी होती है। जब सारी चीज़ें सही होती है तो यहाँ पे एग्री कर देते हैं और फिर नीचे कंफर्म कर देते हैं। तो इस तरह से आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं साइबर क्राइम में। तो इस तरह से आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं साइबर क्राइम में। और इसके अलावा अगर आप इसमें जाके अपनी कंप्लेंट नहीं करना चाहते हैं तो 1930 पर डायल करके भी अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको ये मेरा वीडियो यूज़फुल लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अवेयर रहिए इन फ्रॉड लोगों से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।